हेलो एंड वेलकम टू बैक माय चैनल। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आज 15 अगस्त, आज हमारे देश को 70 ईयर्स से ज़्यादा हो गए आज़ाद हुए। पर क्या सही मायने में आज भी हम आज़ाद हैं? जी नहीं। मैं एक ऐसे टॉपिक की बात करने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है, जिसको ऑलमोस्ट सभी ने फील किया होगा और रिलेट किया होगा। ये ऐसा केस है जो 99% लोगों के साथ हुआ ही होगा। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ चाइल्ड अब्यूजिंग के बारे में। इंडिया में चाइल्ड अब्यूजिंग के 50% केसेस बढ़ गए, यानी हर 2 में से एक बच्चा। अकॉर्डिंग टू NCRB, 109 चिल्ड्रन सेक्सुअली अब्यूज एवरी डे इन इंडिया। लॉकडाउन के 1 वीक के अंदर में ही चाइल्ड लाइन इंडिया हेल्पलाइन 1098 नंबर पर 92,000 से ज़्यादा कंप्लेंट रिसीव किए गए, जो अपने आप में ही चौंकाने वाली बात है कि जब सारा देश कोरोना नामक बीमारी से लड़ रहा था, तब दूसरी बीमारी बंद दरवाज़ों के पीछे महामारी का रूप ले रही थी। ये एक ऐसी बीमारी है ना तो जिसका कोई वैक्सीन है, और ये वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता जा रहा है, और ना जाने कितने बच्चों को, लाखों बच्चों को हर साल अपनी चपेट में ले लेता है। चाइल्ड अब्यूजिंग के बारे में बोलने से पहले हम ये जान लेते हैं कि चाइल्ड अब्यूजिंग होता क्या है। तो जितने भी बच्चे हैं 18 ईयर्स से एज के नीचे के, उन्हें जानबूझकर मेंटली, फिजिकली, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। इन्हीं सारी कैटेगरीज़ को और चीज़ों को हम चाइल्ड अब्यूजिंग के अंदर मिले। किसी ने सही कहा है कि गलत करने से ज़्यादा गलत सहने वाला होता है। जी हाँ, ये बात आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी जब ये आप मेरी एक छोटी सी कहानी सुनेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे प्यारे चाचा गांव से आ रहे हैं ना। माँ से पूछा, वो मेरे लिए चॉकलेट आइसक्रीम ला रहे हैं ना। कुछ देर बाद घर की घंटी बजी, चाचा के जूतों की आवाज़ तेज़ी से आ रही थी ना। देखा तो चाचा और मैं खुशी से, चॉकलेट कहाँ है मेरी, आइसक्रीम कहाँ है मेरी, चिल्ला रही थी ना। इस तरह से सुबह का सूरज शाम को ढल रहा था और रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था। माँ और पापा मौसी के घर गए थे। बोला रात को आने में देरी हो जाएगी। इसी बात का फ़ायदा चाचा उठा रहे थे ना। दिन भर के खेल कूद के बाद मैं थकी हारी अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी कुछ देर बाद बड़ी बड़ी उंगलियों वाले हाथ मेरे कमर और बालों को सहला रही थी ना। अपना मूड वो इस तरह से बना रहा था मानो कोई शिकारी शिकार को सूंघ रहा हो ना। इन सब के बीच में मैं चिल्ला के बोल रही थी, अरे क्या कर रहे हो, हटो, छोड़ो मुझे, दूर हटो, मम्मी पापा बचाओ बचाओ कह के चिल्ला रही थी ना। फिर भी वो मेरे नाजुक बदन को नोच रहा था ना। आधे घंटे तक मैं तड़प रही थी, सांस लेने को तरस रही थी। फिर उसने कहा, किसी को बताना तो देख लेना, इससे भी बुरा हाल करता हूँ ना। 12 साल की एक डरी हुई सहमी हुई बच्ची रो रही थी ना, और रोते हुए आंसुओं के साथ कह रही थी ना, मुझे मेरा बचपन जीने दो ना। चॉकलेट आइसक्रीम से मेरे जिस्म का सौदा ना करो ना। ताश और जुए के साथ ही खेलो ना। मुझे मेरा बचपन जीने दो ना। इस नाजुक शरीर को मत खरोचो ना, बहुत दर्द होता है, प्लीज़ छोड़ दो ना। मुझे मेरा बचपन जीने दो ना। मम्मी पापा ऐसे गंदे रिश्तेदारों को घर मत बुलाओ ना। मुझे मेरी बात दुनिया से छुपाने मत दो ना। मुझे मेरा बचपन जीने दो ना। एक बार चाइल्ड अब्यूजिंग का भी मुद्दा उठाओ ना। राजनीति को पीछे छोड़कर इस पर भी डिबेट कराओ ना। मेरी आवाज़ भी सरकार तक पहुंचाओ ना। ऐसे दरिंदे को भी फांसी पर चढ़ाओ ना। सख्त कानून बनाओ ना। मुझे सुरक्षित बचपन घर परिवार में रखो ना। मुझे मेरा बचपन जीने दो ना। सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों को भी महफूज कराओ ना। हम बच्चे हैं, हमें अपना बचपन जीने दो ना। रिश्तों का भरोसा मत तोड़ो ना। मुझे मेरा बचपन जीने दो ना। मुझे मेरा बचपन जीने दो ना। लॉकडाउन के दौरान ऐसी ना जाने कितनी सारी खबरें सुनने को हमें मिली, जो ना कि अखबारों में हमें दिखाया गया, ना टीवी न्यूज़ पे कभी इसके बारे में डिबेट कराई गई। सिर्फ ये दिखाया गया कि बच्चन फैमिली को कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, तो उनकी कैसे देख रेख हो रही हो, हॉस्पिटल में क्या हो रहा है क्या नहीं। पर इन सारे मुद्दों पर किसी ने भी, किसी इवन सिंगल चैनल ने भी बात नहीं करी कि कैसे यूपी में एक लड़की के साथ उसके पापा ने ही चाइल्ड अब्यूज़ यानी उसके साथ ही गलत काम करने की कोशिश की। कैसे एक भाई ने ही अपनी बहन के साथ में। आखिर कब तक बच्चे अपने घर में ही सेफ़ नहीं है तो हम बाहर की उम्मीद क्या रखें? जब हमें आज़ादी अपने घर से ही नहीं मिल रही तो इस आज़ादी का और इस इंडिपेंडेंस डे का क्या करें?
इंडिया में सेक्स रिलेटेड बातों पर खुलेआम बोलना शर्मनाक माना जाता है, इसीलिए कई सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर पाते हैं। बच्चे को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता, वो इमोशनली सपोर्ट चाहता है किसी से, जब उसे नहीं मिलता है तो वो डिप्रेस हो जाता है और ना जाने सुसाइड जैसी ऐसी कितनी सारी चीज़ों को अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं, आप, मैं, जिनके साथ डेली लाइफ में ऐसा कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे हुआ ही है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट की पहले ज़रूरत नहीं है, पहले आपने जो आपके दिल में जो बात है, ये सारी चीज़ों को लेकर शेयर करिए ताकि आपका मन हल्का होगा। पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये। क्या ये हमारे लिए मुद्दा नहीं है? इस चीज़ से कब देश को आज़ादी मिलेगी? क्या हम अपने घर में सुरक्षित हैं? नहीं हैं। क्या वो दिन कब आएगा जब हम अपने घर में सुरक्षित होंगे और हम अपने आप को आज़ाद पाएंगे? ज़रा सोचिए समझिए। हमारे में से ना जाने ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनको डेली और रोज़ाना ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या तो उनको रोड पे, सड़क पे, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, स्कूल, ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे उनके साथ ऐसा होता है, वो किसी को बता नहीं पाते। 99% लोगों के साथ चाइल्ड अब्यूजिंग वाले किस्से हो रखे हैं जो किसी को नहीं बताते, प्राइवेट रखते हैं। तो प्लीज़ अगर आप में से जो भी लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ अपने पेरेंट्स को बताएं, अपने क्लोज रिलेटिव को बताएं, ताकि आपको फील हल्का हो। अगर अभी भी आपने इस चीज़ों पर बात नहीं करी है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, उसकी है। उसको डरना है, आपको नहीं डरना है। बोलिए, रेज योर वॉइस। जय हिंद, जय भारत।